Good morning, all of you. Our today's topic is state of matter. So, matter have three state: solid, liquid, and gas. So, we discuss about these three state with the help of following data. First of all, solid. Solid have the definite shape and distinguish boundaries, rigid, incompressible, डेफिनिट वॉल्यूम. तो बात करते हैं हम सॉलिड के बारे में. सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है ना. फॉर एग्जांपल के लिए, एक मिनट. फॉर एग्जांपल, घर में जो यूज़ होता है वो अलमीरा है ना. अलमीरा का देखो एक सॉलिड से मतलब एक डेफिनेट शेप होगा, ठीक है ना. जहाँ भी उसको रखेंगे उतनी ही स्पेस को क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना. तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है सॉलिड का. फिर है तुम्हारा डिस्टिंग्विश बाउंड्री, मतलब उसका बाउंड्री कॉर्नर है ना, जिस जगह भी रखेंगे तो एक फिक्स बाउंड्री है, ठीक है. जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है. डायग्राम में ये दिख रहा है कि सॉलिड के है ना, ये छोटे छोटे सॉलिड यहाँ पे रखे गए हैं, तो उसका एक फिक्स शेप है, ठीक है ना. तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक. रिजिट, रिजिट मतलब एक जगह स्टेबल है. जैसे आपके घर, जैसे क्लासरूम में टेबल है. टेबल क्या होता है, एक जगह रख दिए, रिजिट है, एक जगह है ना. जिसको क्या बोलेंगे, सॉलिड है ना. अलमीरा को एक जगह रख दिए, ठीक. तो ये सारे क्या है, सॉलिड के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना. वुडन टेबल है, डेस्क है, तो ये सब क्या है, रिजिट है, एक जगह फिक्स है. फिर है तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल है ना. इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है ना. अलमीरा को आप प्रेस करके देखोगे कि एकदम ज़्यादा प्रेस करोगे तो भले क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी की, तो उसमें क्या है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है ना. है ना. वुडन टेबल को आप कंप्रेस करके उसको कंप्रेस मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी उसका क्या है, तुम्हारा फिक्स है कि जहाँ पे भी रखोगे उतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है. चाहे इस रूम में रखो उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को. दूसरे रूम में ले जाएंगे तो दूसरे रूम में भी उतनी ही स्पेस को क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक. तो सॉलिड का ये क्राइटेरिया है, ठीक है ना. नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट, ठीक. इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ. जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर सॉलिड बना है, उनके बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है. जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, तुम्हारा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक. यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, ठीक. जैसे ये दिख रहा होगा आपको सॉलिड है ना, एकदम पास पास में चिपके हुए हैं जो उसके पार्टिकल हैं. जैसे ये पूरा एक सॉलिड हो गया, एक मिनट. अगर इसको हम पूरा सॉलिड मान के चलते हैं, ठीक है, तो वो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है. ये जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, इन सब छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, शायद अर्लियर क्लास में अपन पढ़ चुके हैं ना. इन छोटे छोटे पार्ट्स में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. इस कारण क्या एकदम पास में रहते हैं. और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से ही और उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है. और जैसे जैसे अपन लिक्विड से गैस की ओर बढ़ेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस होते जाएगा. और पार्टिकल क्या है, तुम्हारा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो बढ़ते जाएगा. जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, पार्टिकल देखो लिक्विड में थोड़ा पास में हैं और गैस में तो और दूर दूर हो गए हैं. उसी की जगह सॉलिड में तो एकदम पास पास में है, ठीक. तो ये सारा चीज़ को अपने को पढ़ना है. चलो लिक्विड को स्टार्ट करते हैं. लिक्विड नो डेफिनिट शेप है ना. अब जैसे आप घर में कोई भी चीज़, वाटर ही है, वाटर को जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर में उसका शेप ले लेगा, ठीक है. स्क्वायर बॉक्स में डालोगे तो स्क्वायर बॉक्स में स्क्वायर बॉक्स का शेप ले लेगा, है ना. और
जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर का क्या कर लेगा, वो शेप ले लेगा। तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, क्योंकि शेप सेम नहीं है ना, तो बाउंड्री भी क्या इसका डेफिनेट नहीं है। ठीक है, एक कंटेनर में के अलग हो जाएगा, दूसरे कंटेनर के अलग। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होता है, फ्लूइडिटी का मतलब है बहाव, है ना। लिक्विड में बहने की क्षमता होती है, ठीक है ना। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव, ठीक है ना। देन लो कंप्रेसिबल है, ठीक है। लो कंप्रेसिबल मतलब थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल हैं वो एकदम पास पास में हैं, लेकिन एज कंपेयर सॉलिड लिक्विड में देखिए आप थोड़े दूर दूर में है, तो इनको कंप्रेस करके इन पार्टिकल को पास पास लाया जा सकता है। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। डेफिनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इसका क्या है तुम्हारा, डेफिनिट है ना। जितना अमाउंट ले रहे हैं, 1 लीटर है तो 1 लीटर है, 2 लीटर है तो 2 लीटर है, तो वॉल्यूम इसका क्या है तुम्हारा, फिक्स है, ठीक है ना, डेफिनिट है। अब आते हैं गैस की ओर। गैस में नो डेफिनेट शेप, क्योंकि शेप उसका होगा ही नहीं, क्योंकि गैस है, जहाँ भी उसको रखोगे वो क्या है, एवेपोरेट होने की कोशिश करेगा। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, है ना, बाउंड्री भी इसका कोई वो फिक्स नहीं है। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होता है ना। हवा भी क्या है तुम्हारा, हवा में बहने की क्षमता होती है, ठीक है ना, गैस में, तो इसमें भी फ्लूइडिटी होता है। और कंप्रेसिबिलिटी बोले तो हाई कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है तुम्हारा, हाई कंप्रेसिबल होता है ना। हाई कंप्रेसिबल मतलब जो आजकल घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, है ना, वो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। एलपीजी का फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में वो क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का लिक्विड कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन जब भी अपन गैस को ऑन करते हैं तो क्या निकलता है, वहाँ से गैस निकलता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एक्चुअल में वो है क्या, तुम्हारा गैस ही है, ठीक है। तो हाई कंप्रेसिबल होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो पार्टिकल का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा गैप है, तो इनको कंप्रेस करके पास लाया जा सकता है। इस कारण इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। हाई क्या होता है, तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी होता है। ये हो गया तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट करके अपन पढ़ लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीनों में कंपेयर करके बता रहा हूँ। शेप के बारे में देखें तो सॉलिड है उस डेफिनेट शेप, एंड लिक्विड एंड गैस नो डेफिनेट शेप, है ना। डिस्टिंग्विश बाउंड्री, सॉलिड में एक डिस्टिंग्विश बाउंड्री होता है, लिक्विड और गैस में कोई डिस्टिंग्विश बाउंड्री नहीं होता है। रिजिड, है ना, सॉलिड क्या है, रिजिड है, बट इसमें इन दोनों में क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। एक जगह रिजिड नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, इन पे कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस कंटेनर में डालेंगे तो उस धर की ओर क्या होगा, तुम्हारा फ्लूइडिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है तुम्हारा इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास है, उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको अपन क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को कम किया जा सकता है थोड़े थोड़े मात्रा में, और गैस को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल कर सकते हैं। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में रखेंगे है ना, उस वहाँ तक क्या है, गैस चारों तरफ क्या है, फैल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो किस किस कंडीशन में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो चेंजेस का दो कंडीशन है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, है ना। मैटर की स्टेट को अपन दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके, और सेकंड वन है तुम्हारा बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। तो सीधा सा एग्जांपल है जो आप लोग घर में डेली लाइफ में जानते हो। सॉलिड, सॉलिड एक आइस क्यूब ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। आइस क्यूब, आइस क्यूब, ये आपका आइस क्यूब दिख रहा है, हाँ। इसको आप बर्नर में क्या करते हैं, हीट कर देते हैं अपन, क्या करते हैं तुम्हारा, हीट करते हैं। हीट जैसे ही करेंगे, है ना, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में, यानी कि वाटर में। आइस क्यूब किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, वाटर में। फिर उसको क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा हीट कर रहे हैं, वाटर को भी क्या कर रहे हैं, कंटेनर को हीट कर दे रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, गैस में, ठीक है, वेपर में। इट मीन्स
बाय चेंजिंग टेम्परेचर सॉलिड बिकम लिक्विड एंड लिक्विड बिकम गैस। जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में होगा और लिक्विड से किस में हो जाएगा तुम्हारा, गैस में। ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर भी लगाने से क्या होता है तुम्हारा, अगर गैस में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है लाइटर, ठीक है, ये लाइटर सभी लोग देखे हैं, ठीक है ना। लाइटर को बहुत ज़्यादा प्रेशर, या एलपीजी सिलेंडर ही मान सकते हो, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है उसमें। प्रेशर लगा के उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैस को किस में कर दिया जाता है तुम्हारा, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है तुम्हारा, लिक्विड में, है ना। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, गैस जो घर में सिलेंडर यूज़ होता है उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके किस में कर दिया जाता है तुम्हारा, लिक्विड में। ठीक है। लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड में। किस में चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड में। तो ये है तुम्हारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा हाउ लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है ना, या कोई भी गैस को, तो वहाँ पे आंसर यही देना है आपको, हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। अगर सॉलिड को अपने को लिक्विड करना है तो टेम्परेचर क्या करना है, अपने को इंक्रीज़ करना है। ठीक है ना। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। और वही सॉलिड को लिक्विड करना है तो प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। ठीक। लिक्विड टू गैस करना है तो टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज़। लेकिन गैस, लिक्विड टू गैस करेंगे तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, रिड्यूस, सॉरी, लिक्विड टू गैस में अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रेशर को, हाँ, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर लिक्विड टू गैस टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ से लिख देता हूँ, जो टेम्परेचर है वो उसका प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये प्रेशर का क्या है तुम्हारा, साइन है। ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ये जो टेम्परेचर है उसका प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर, तो ये चीज़ आप लोग को क्या करना है, याद करना है। ठीक। जो स्टेट ऑफ मैटर के लिए एक कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और वैसे प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। प्रेशर अगर कम कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड, और कम कर दिए तो लिक्विड से किस में हो जाएगा तुम्हारा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये दो कंडीशन है जिससे कोई भी एटमॉस्फेरिक कैसे गैस को क्या किया जाता है तुम्हारा, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस को क्वेश्चन जरूर आता है कि लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैस, जैसे ये एटमॉस्फेरिक गैस है, इसको हमने को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है। क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर करना है। इट मीन्स क्या, हाई प्रेशर है। ठीक है। और ये जो गैस है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर दिए थे तो सॉलिड से लिक्विड में आया था और लिक्विड से गैस में, तो गैस अपने को लिक्विड में लाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन है ना। क्वेश्चन आता है हाउ लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो क्या करना है तुम्हारा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये आपका आंसर है। ठीक। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, है ना, बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, क्या चीज़ है ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है ना, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ये सब टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।